एक्सेल जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ उसके इंटरफेस दिखेंगे। अब इस इंटरफेस में इसके बहुत सारे टूल्स दिए गए होते हैं, अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, समझ रहे? तो कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं ये यहाँ पे देखने वाले। सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इससे ऊपर के जो भी पार्ट्स दिख रहे हैं इसके ऊपर, इन सभी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। अब ये ऑनलाइन चल रहा है तो इस चीज को आप लोग ऊपर वाले को ध्यान मत दीजिएगा, इसके नीचे आपको देखना है। इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ पे जो सभी ये दिए गए हैं इनको सभी क्या बोलेंगे? रिबन बोलेंगे। अब इस रिबन के अंदर बहुत सारे आपको टूल्स मिलते हैं, मेन्यूज मिलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इसका आइकन दे रहा है, जो एप्लीकेशन आप चला रहे हो इसका आइकन यहाँ पे दिखाता है। केवल इसी में नहीं, आप कोई भी एप्लीकेशन अगर चलाएंगे, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल अभी वर्ड हो गया, या पावर पॉइंट हो गया, या एक्सेस हो गया, MS एक्सेस, इन सभी का यहाँ पे क्या देता है? लोगो देता है। लोगो के जस्ट बाद जो है वो देता है यहाँ पे उस फाइल का नेम। अभी देखिए, जब भी आप एक्सेल में कोई भी फाइल बनाएंगे, कोई भी सीट बनाएंगे, तो वहां पे जो फाइल का नेम होता है बाय डिफॉल्ट बुक के नेम से करके आता है। क्या आता है? बुक। अब अगर पहला है तो बुक 1 आएगा, आपने 2 बनाया तो बुक 2 आएगा, तीसरा अगर बनाया तो बुक 3 आएगा। यानी कि मैंने पहले से 2 सीट बनाए हुए हैं जिसका नेम मैंने नहीं दिया है, और यहाँ पे ये जो सीट बना हुआ है ये कौन सा है? थर्ड वाला, थर्ड फाइल है जो हम बना रहे हैं बिना नेम के, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? बुक 3 आ रहा है। तो मेरा यहाँ पे ये आइकन जो दिया हुआ है, यानी कि ये जो है हमारा जो सीट है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्या हो रहा है? अपडेट हो रहा है, ऑनलाइन अपलोड हुआ है कहीं ना कहीं, चाहे वो ड्राइवर में भी हो सकता है या कहीं गूगल पे भी हो सकता है, मीन्स अपलोड हो रहा है कहीं ना कहीं क्लाउड पे। क्लाउड मतलब ऑनलाइन स्टोर हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस पार्ट को जो हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। इस ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? टाइटल बार। यहाँ पे दिया हुआ आपको सर्च का कोई भी टूल अगर आपको नहीं पता हो तो अगर आप सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर सकते हो, कोई भी टूल जो आपको नहीं पता, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड जो चीजें आपको नहीं पता हो जैसे, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे हेल्प भी ले सकते हो। दूसरा चीज यहाँ देखो, उसके जस्ट नीचे क्या आ रहा है? टाइटल बार के जस्ट नीचे आता है मेन्यू बार। इन सभी को, ये जो आपको दिख रहा है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं। कई बार इसको टैब भी बोला जाता है, कई बार इसको मेन्यू भी बोला जाता है। एक सेकेंड, ये सभी क्या है? ये जो सभी दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बोलते हैं, मेन्यू बार। समझा? अब इसको पूरा कैसे बोलोगे? आप बोल सकते हो क्या चीज? फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। अगर टैब भी बोला जाए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई बार फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब ऐसे बोला जाए। अब इन जितने भी आपके मेन्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं सब में आपको क्या होते हैं? अलग अलग ऑप्शंस और अलग अलग टूल मिलते हैं। जैसे अगर कहा जाए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होम टैब है, होम टैब पे जैसे आप टैप करोगे बहुत सारे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको? ऑप्शंस मिलते हैं। समझा? सभी टैब के अंदर अलग अलग आपको ऑप्शंस मिलेगा। होम टैब में जब आओगे तो ये कुछ इसमें फॉर्मेटिंग टैब्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट टैब, यानी कि कोई चीजें जैसे टेबल इंसर्ट करना हो, कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो, समझा, कोई ग्राफिक्स इंसर्ट करने हो, ग्राफ लगाना हो, तो ये सभी चीजें हम किसमें करते हैं? इंसर्ट टैब के अंदर ये सभी चीजें हमको ऑप्शन के रूप में मिलता है। समझा? अब देखिए, यहाँ पे जब आप नीचे आओगे तो ये जो छोटे छोटे दिए गए हैं इन सभी को हम क्या बोलते हैं? टूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टूल बोलेंगे। ये जो दिए गए हैं ये छोटे छोटे, ये सभी क्या है? टूल्स हैं। क्या है? टूल्स हैं। सभी मेन्यूज में अलग अलग आपको क्या मिलते हैं? टूल मिलते हैं। देखो, जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे इंसर्ट में अलग टूल मिलेगा। अगर इसी चीज को अगर हम होम टैब में अगर क्लिक करते तो होम टैब में अलग टूल मिलता। यानी कि सभी टैब के अंदर अलग अलग टूल्स और अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले कुछ दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं? ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज?
एड्रेस, सेल एड्रेस क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, सेल एड्रेस। क्या होता है, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के जस्ट बगल में ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यहां से हम लोग फॉर्मूला लेके आते हैं, समझा, ये भी फॉर्मूला बार, इन दोनों को हम लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार बोलते हैं, फॉर्मूला बार। जब भी हम किसी भी सेल में कोई भी चीज लिखते हैं, ठीक है, कोई भी सेल में चीज लिखते हैं तो वो आपको फॉर्मूला बार में भी शो करता है और उस सेल के पर्टिकुलर सेल के अंदर भी शो करता है कि आप क्या चीजें लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, सपोज इस सेल में हमको कोई भी चीज लिखना है, तो इस सेल में कोई भी चीज अगर हम लिख रहे हैं तो ये देखो फॉर्मूला बार में भी शो कर रहा है ना, या आप यहाँ पे टैप करके अगर इसमें लिखते हो तो भी आपको सेल में भी शो करेगा वो चीज। देखिए जैसे कोई भी चीज हम लिख रहे हैं तो वो सेल में भी शो कर रहा है, यानी कि जो चीज हम सेल में लिखेंगे वो फॉर्मूला बार में भी और सेल में भी दोनों में शो करेगा, समझा। उसके बाद यह देखिए, उसके बाद ये आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फॉर्मूला बार हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, जो इतने भी हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपको लाइंस दिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। ये सभी क्या है, रो है, जो भी हॉरिजॉन्टल आपको लाइंस दिख रहे हैं, ओके। उसके बाद जो आपको यहाँ पे वर्टिकल जो दिखता है, यहाँ पे जो वर्टिकल्स आपको लाइंस दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए, अब जो भी वर्टिकल लाइन है उनको किससे नेम दिया गया, अल्फाबेट से, यानी कि ए बी सी ऐसे करके, इन सभी को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। और 1 2 3 ये सभी क्या है, रो है। इन्हीं दोनों का मिक्स करके क्या बताता है, सेल एड्रेस बताता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देखिए किसी भी अगर सेल में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेल एड्रेस कैसे बताता है। देखिए यहाँ पे सपोज कि मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो इस सेल का जो कॉलम है वो कौन सा है, जी, और रो कौन सा है, 6। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, G6, समझ रहा। तो ऐसे सेल का क्या होता है, एड्रेस पता करते हैं हम लोग। किसी भी सेल पे अगर क्लिक करो, देखो मैंने किस पे क्लिक किया, जे कॉलम, और रो नंबर कौन सा है, 10, तो यहाँ क्या दिखा दिया, J10। लेकिन यही अगर चीज हम ज्यादा कई सेलों को अगर क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एक बार में, तब कॉलन करके दिखाता है, पहले वाले सेल का नाम और उसके बाद दूसरे सेल का नाम। सपोज करिए कि मैं इसको अगर सेलेक्ट करता हूं यहां से, यहां से सेलेक्ट इसमें माउस से करना पड़ेगा, एक बार रुकिए बताते हैं आपको। ये देखिए मैंने इतने सेल को सेलेक्ट किया, अभी देखिए यहां पे सेल क्या बता रहा है, L10, केवल एक सेल बता रहा है। यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ था, ये ऐसे कुछ करके देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने अभी कौन सा सेल, यहाँ पे पहला सेल कौन सा है, पहला सेल कौन सा है, L, ये L, और रो नंबर 10 था, रो नंबर 10 था। यहाँ देखिए ये कौन सा है, L, और ये 10, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, L10 दिखा रहा है। लेकिन अगर हम यही अगर सेल इतने सेल्स को सेलेक्ट करते तो यहाँ पे लास्ट सेल का दिखाता, लास्ट सेल क्या है, तो यहाँ पे दिखाएगा क्या चीज, L10, और कॉलन करके लास्ट सेल क्या है, P, इधर क्या है, P17, क्या दिखाएगा, P17। तो ऐसे सेल एड्रेस दिखाता है जब हम रेंज में सेलेक्ट करते हैं, यानी कि कई सारे सेल्स को जब हम एक बार सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे करके आपको दिखाता है सेल का एड्रेस, समझा। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो क्या है, नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ जो भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, इसके ऊपर ही है क्योंकि ये नीचे सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्टेटस बार।
स्टेटस बार, समझा। अब स्टेटस बार में भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है नेविगेशन बार, क्या होता है नेविगेशन, कितने सीट्स हैं और कौन से सीट पे आप फिलहाल में हो। देखो यहाँ पे सीट दिखा रहा है ना, कौन सा सीट दिखा रहा है, सीट 1। और देखो बाय डिफॉल्ट जो सीट का नेम होता है वो सीट 1, सीट 2, सीट 3 ऐसे करके आता है। बाद में अगर चाहो तो आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर कई बार पूछता है आपसे क्या चीज कि बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है सीट का, तो क्या बताओगे, सीट 1, सीट 2 ऐसे कर। अब जैसे इस प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सीट्स जो है वो जुड़ते जाते हैं। सीट 1 था, अभी जैसे हमने प्लस पे क्लिक किया क्या हो गया, सीट 2 हो गया, समझ रहे। तो ऐसे ऐसे सीट्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जितने भी सीट आप चाहो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके बढ़ा सकते हो। और जैसे उस पर राइट क्लिक करोगे, अब उसका रीनेम भी आप कर सकते हो। देखो जैसे मैंने उसको सेलेक्ट किया, अब उसको क्या कर सकते हो, आप जो भी नेम चाहो उसको इरेज करके अपने हिसाब से जो नेम चाहो दे सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया क्या चीज, क्लास 6 या 7, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, अपने हिसाब से जो नेम देना चाहो दे सकते हो। और जैसे कहीं भी दूसरी जगह टाइप करोगे ये नेम चेंज हो गया। देखो अभी क्या था, क्लास क्या हो गया, 7 हो गया। अब इसको आप क्या करो, पकड़ के ड्रैग कर सकते हो, जिधर भी लेके जाना, पहले लेके आना है या लास्ट में लेके आना है, जिधर चाहो आप ले जा सकते हो, समझा। पहले वाले पे लेके आना है तो फर्स्ट वाले पे लाके इसको क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। इसको डिलीट अगर करना हो, इस पर टैप करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्या हो जाएंगे, हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं। किससे रिलेटेड, उस सीट से रिलेटेड। जैसे नए सीट ऐड करने हो, डिलीट करने हो उस सीट को, या उस सीट को हाइड करना हो। जैसे आप हाइड पे क्लिक करोगे क्या हो जाएगा, वो जो सीट है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं, समझ रहे। अब जब नहीं दिख रहा है तो फिर लाना हो तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे जब फिर आप किसी भी सीट पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनहाइड का ऑप्शन देगा, अनहाइड पे क्लिक करेंगे। अब जैसे अनहाइड पे क्लिक करोगे पूछेगा आपसे कि कौन से सीट को अनहाइड करना है। तो फिलहाल में मेरे पास एक ही सीट है जिसको मैंने हाइड किया है, तो एक ही दिखा रहा है। अगर 2 होता तो 2 दिखाता, और उसमें से हमको चूज करने के लिए बोलता कि किसको आपको हाइड अनहाइड करना है। तो इसको हम करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, ओके करेंगे। तो देखिए फिर से हमारा वो जो सीट था वो क्या हो गया, यहाँ पे दिखा दिया। डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। एक बार आपको कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा कि क्या कंफर्म हो, आप डिलीट करना चाहते हो तो यस कर देंगे, ओके। तो वो जो सीट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, किसी भी सीट पे टैप करके आपको डिलीट इंसर्ट करना हो और सीट डिलीट करना हो, हाइड करना हो, अनहाइड करना हो, ये सभी चीजें हमने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।